नवी कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आशा रखती हूँ इस महामारी के समय आप घर में स्वस्थ और निरोग रहे होंगे। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी पुस्तिका के कविता कुंडलियाँ के बारे में पढ़ेंगे। इसका कवि है कवि गिरिधर कविराय। गिरिधर कविराय के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। शिव सिंह सेंगर ने इनका जन्मकाल सन 1713 ही बताया है। लोग इन्हें अवध का निवासी मानते हैं। कविराय नाम से ऐसा लगता है कि वे जाति के भाट थे। जो भी हो, गिरिधर कविराय रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार के रूप में सुपरिचित है। उनकी कुंडलियाँ विख्यात है और उत्तर भारत की जनता में खूब प्रचलित है। इनमें दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बातें कही गई है। सीधी सादी तथा सरल भाषा में रचित होने के कारण ये ज़्यादा लोकप्रिय हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि साई शब्दावली कुंडलियाँ गिरिधर की पत्नी की रची हुई हैं। गिरिधर की कुंडलियाँ अधिकतर अवधी भाषा में मिलती है। बच्चों, आज हम इस कविता को चलिए स्वर के साथ बोलेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताया, काम बिगाड़ई अपनो जग में होत हसाय। जग में होत हसाय, चीत में चैन न पावे, खान पान सन्मान रग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारी, खटकत है जिया माही कियो जो भी न विचारे। खटकत है जिया माही कियो जो भी न विचारे। फिर से मेरे साथ बोलिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगाड़ई अपनो जग में होत हसाय। जग में होत हसाय, चीत में चैन न पावे, खान पान सन्मान रग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारी, खटकत है जिया माही कियो जो भी न विचारे। खटकत है जिया माही जी कियो जो भी न विचारे। बच्चों, अब आप अपने कॉपी में इस कुंडलिया कविता के जितने सारे कठिन शब्द हैं इसके अर्थ लिख रखना और विलोम शब्द भी लिख रखना। आपके किताब में भी ये सब दिया है, आप उसको याद भी रखेंगे। अब हम इस कविता के अर्थ समझेंगे। पहला जो दो पंक्ति है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाए। अवधी भाषा में कवि गिरिधर कविराय ने इस कविता को रचना की है और इसमें जो शब्द लिख दिया है पाछे यानी पीछे, पछताए का मतलब है पछताना, काम बिगाड़े बिगाड़ना, अपनों का मतलब है अपनों, जग में होत हसाए, जग यानी संसार, होत का मतलब है होता है, हंसाए का मतलब है हंसी मजाक होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कवि का यह कहना है कि हर व्यक्ति को सोच विचार करके काम करना चाहिए।
बिना सोच विचार के काम में लग जाता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी बिना विचार करके कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगाड़े अपना, जग में होंठ हंसाए। अपना काम तो बिगड़ता है और जग में यानी दुनिया में उसकी हंसी मजाक होता है, लोग उसको देख के हंसते हैं। जग में होंठ हंसाए, चित में चैन ना पावे। संसार में तो उसकी हंसी मजाक होगी और हंसी मजाक कोई हमारा हंसी मजाक उड़ाए तो हमारे मन बेचैन हो उठता है, उसके सारी सुख शांति गायब हो जाता है। चित्त में चैन ना पावे यानी मन में कोई शांति नहीं रहता, कोई सुख नहीं रहता। खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। खान पान, खाना पीना सब और सम्मान सब कुछ जैसे उसे फीके लगता है। राग रंग मन ही न भावे, कोई भी खेल कूद हो, नाच गीत संगीत हो, वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। संसार में वो हंसी का पात्र बनता है, तो इसलिए क्या होता है ना, मानसिक रूप से वो बेचैन रहता है। खान पान और मान सम्मान उसे अच्छे नहीं लगते। मन विनोद के सारे साधन उसको फीके लगते हैं। खान पान सम्मान, राग रंग मन ही न भावे। जितने चाहे मन विनोद करना है, जितने चाहे मनोरंजन कार्यक्रम भी देखें, तो वो सब मन अगर अशांत रहे, मन अगर बेचैन रहे, तो ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहा गिरिधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। तो दुख को दूर करने के सारे प्रयत्न बेकार हो जाते हैं। गिरधर कबीराय क्या कहते हैं, दुख कछु टरत न टारे। जितने भी चाहे मन अगर अशांत रहे, अपने काम क्यों बिगड़ गया, ये असफलता मुझे क्यों मिली, इससे मन इतना भाराक्रांत रहता है, तो कुछ भी प्रयत्न करे दुख कभी दूर नहीं होता। दुख को दूर करने के लिए जो भी सारे प्रयत्न वो बेकार हो जाते हैं, मूल्यवान समय बर्बाद हो जाता है। बार बार ये बात उसके मन को व्यथित करती है कि बिना सोच और विचार के मैंने यह काम क्यों किया। अतएव जीवन में कोई भी काम करने से पहले हमें भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। खटकत है जिया माही, क्यों कियो जो बिना विचारे। तो जिया का मतलब है हृदय यानी मन, और माही का मतलब है बीच में। ये हमेशा बुरा लगता है हृदय को, क्यों मैंने अपना काम को बिगाड़ दिया। अगर सोच विचार करके काम करता तो मुझे आज असफलता के स्वाद चखना नहीं पड़ता। तो इसीलिए कवि का इस कुंडलिया के माध्यम से मनुष्य जाति को यह सिखाया है कि कभी भी बिना सोच विचार के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आगे की जो भी कार्य हमें करना है वो सब सोच विचार के सही कदम हमको उठाना पड़ेगा। इससे क्या होता है, हमें हमेशा सफलता मिलता है और जग में हमारा सम्मान भी बढ़ता है, हमारा मूल्यवान समय भी नष्ट नहीं होता। बच्चों, अब हम इस कविता के जो प्रश्न और अभ्यास है उसका आलोचना करेंगे। पहला प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। बिना सोच और विचार के काम करने से क्या नतीजा होता है। अब हमने उसके बारे में आलोचना किया, तो उसका उत्तर मैं कह देती हूँ, आप उसको अच्छी तरह से किताब से समझकर लिख लेना। बिना सोच और विचार के काम करने से काम बिगड़ जाता है, उसे बाद में पछताना पड़ता है। संसार में वो हंसी का पात्र बनता है।
मानसिक रूप से अशांति, खान पान और मान सम्मान उसे अच्छे नहीं लगने के साथ मूल्यवान समय बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से आप उसको 2-3 वाक्य में लिखेंगे। 1 या 2 वाक्य में उत्तर दीजिए। कौन पीछे पछताता है? कौन पीछे पछताता है? बिना सोच विचार के काम करने वाला। दूसरा प्रश्न है ख में, जगत में किसकी हंसी होती है? इसका उत्तर भी वही होगा, जिस आदमी का काम बिगड़ जाता है उसकी जगत में हंसी मजाक होती है। कौन अपना काम बिगाड़ता है? बिना सोच विचार के काम करने वाला। क्या टालने पर नहीं टलता? दुख टालने पर नहीं टलता। दुख कुछ टरत ना टारे, तो उसमें उत्तर छिपा है, दुख टालने पर भी नहीं टलता। मन में कौन सी बात खटकती रहती है? मन में कौन सी बात खटकती रहती है? ना असफलता की बात, इसलिए कि मन में हमेशा अशांति रहता है। और क्यों अशांति रहता है? ना कोई कार्य क्यों मेरा सफल नहीं हुआ, तो इसका आंसर भी आपको लिखना है, असफलता की बात हमेशा खटकती रहता है, क्यों अपना कार्य बिगड़ गया, यही लाइन आपको लिखना है। खाली स्थान भरिए, आप उसको कविता में देख के भरना है आपको। अब भाषा ज्ञान देखिए, नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। जग, चैन, खान पान, दुख। ये सहज भाव से आपको छोटा सा वाक्य लिखना है, बहुत बड़ा वाक्य नहीं लिखना है। तो आप ये सब लिख सकेंगे, हमको मालूम है। दिए गए उदाहरणों की तरह पाठ से दूसरे तुकांत शब्दों को छांटिए। तुकांत का मतलब है समान अंत वाला शब्द, जैसे पछताया, हंसाया, उसका जो अंतिम अक्षर है य, इसी तरह से आपको बाकी का लिखना है। जैसे खान पान और खान और पान, इसी प्रकार और 5 उदाहरण दीजिए। आप इस तरह की लिख सकते हैं, जैसे मान सम्मान, भली भांति, गुरु शिष्य, जन्म मरण, भोग विलास, ये सब आप लिख सकते हैं। इस कविता को आप जरूर कंठस्थ कीजिएगा और आप घर में उसका आवृत्ति भी कीजिएगा। और बाकी सारे उत्तर जो भी हमने आज आलोचना किया है उसको अपने कॉपी में, SW कॉपी में ज़रूर लिख के रखना। हमको अगर फोटो उत्तर करके फोटो व्हाट्सएप में छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।